नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो आपको आध्यात्मिकता, करुणा और जीवन के गहरे रहस्यों की ओर ले जाएगी। एक सफर जो आपके मन को छुएगा, आपके हृदय को प्रेरित करेगा और आपके जीवन को नई दिशा देगा। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक सफर में डुबकी लगाते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिले और आप इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रवाह का अभिन्न हिस्सा बने रहें। क्या आपने कभी सोचा कि दान करने से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है? एक छोटा सा दान, चाहे वो एक रोटी हो, एक जोड़ा कपड़ा हो, कुछ पैसे हो, एक किताब हो या सिर्फ एक दयालु शब्द, क्या सचमुच आपको धन, शांति, स्वास्थ्य और मोक्ष की ओर ले जा सकता है? ब्रह्मांड पुराण, जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर ब्रह्मांड की संरचना, 7 लोकों, 4 युगों और जीवन के दर्शन तक की बात करता है, दान को एक अलौकिक और परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। ये कहता है कि दान आपके भाग्य को बदल सकता है, आपके पापों को धो सकता है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है, आपके वंश को समृद्ध कर सकता है और आपको मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच छिपा है? ब्रह्मांड पुराण के पन्नों में गहराई से गोता लगाएंगे, दान के फायदों को विस्तार से समझेंगे, इसके नियमों, कहानियों, आध्यात्मिक प्रभावों और व्यावहारिक पहलुओं को खोलेंगे और जानेंगे कि ये आपके जीवन, आपके परिवार, आपकी आने वाली पीढ़ियों, आपके समाज और पूरे ब्रह्मांड पर कैसे असर डालता है। साथ ही हम इसे आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान और दैनिक जीवन के संदर्भ में जोड़कर देखेंगे। तो अगर आप तैयार हैं इस आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक सफर के लिए, जो आपको दान की गहराइयों में ले जाएगा, आपके मन को शुद्ध करेगा और आपके कर्म को प्रेरित करेगा, तो बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके विचारों को बदलने, आपके जीवन को समृद्ध करने और आपको एक बेहतर इंसान बनाने की शक्ति रखता है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ब्रह्मांड पुराण क्या है और ये हमारे जीवन से क्यों जुड़ा है। ब्रह्मांड पुराण हिंदू धर्म का एक प्राचीन और सम्मानित ग्रंथ है जो सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की संरचना, 7 ऊपरी लोकों, भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक और 7 निचले लोकों, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, 4 युगों, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, हिरण्यगर्भ की अवधारणा और भविष्यवाणियों का विस्तृत वर्णन करता है। लेकिन इसकी सच्ची खासियत ये है कि ये सिर्फ ब्रह्मांड की बात नहीं करता। यहाँ जीवन जीने के नियम, कर्म, दान, धर्म, मोक्ष और मनुष्य की जिम्मेदारियों पर गहराई से चर्चा की गई है। ये पुराण हमें सिखाता है कि हमारा हर कर्म, चाहे वो छोटा सा दान हो, एक मुस्कान हो या बड़ा त्याग, ब्रह्मांड के चक्र को प्रभावित करता है, हमारे भाग्य को आकार देता है और हमें ईश्वर के करीब लाता है। तो चलिए दान की शक्ति को समझने की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे जीवन को कैसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और हम इसे अपनी दैनिक जिंदगी में कैसे अपनाएं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार दान करना एक ऐसा पवित्र, शक्तिशाली और परिवर्तनकारी कर्म है जो न सिर्फ आपको पुण्य देता है, बल्कि आपके जीवन को शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति से भर देता है। पुराण में कहा गया है कि दान देने से आप अपने पापों से मुक्ति पाते हैं, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको इस जन्म में सुख, समृद्धि, दीर्घायु और परिवार की खुशी के रूप में और अगले जन्म में मोक्ष के रूप में मिलता है। लेकिन दान सिर्फ पैसा या सामग्री देना ही नहीं है, ये आपके मन की भावना, आपका इरादा, आपका निस्वार्थपन, आपकी करुणा और आपकी आत्मिक शुद्धता पर निर्भर करता है।
आइए इसकी बारीकियों को गहराई से समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों को जानते हैं और देखते हैं कि दान की शक्ति आखिर क्या है और ये हमें किस तरह से लाभ पहुंचाती है। ब्रह्मांड पुराण में दान के कई रूपों का विस्तृत और प्रेरणादायक वर्णन है, जो हर जरूरत, हर परिस्थिति और हर इंसान के लिए अलग अलग फल देते हैं। पहला है अन्नदान, भूखे को खाना देना। पुराण कहता है कि जो व्यक्ति अन्नदान करता है उसे अगले जन्म में कभी भूखा नहीं रहना पड़ता और उसका घर हमेशा अन्न से भरा रहता है। अन्नदान को जीवन का आधार माना जाता है, क्योंकि भोजन के बिना कोई भी प्राणी, चाहे मनुष्य हो या पशु, जीवित नहीं रह सकता। दूसरा है वस्त्रदान, कपड़े देना, जो शरीर को सुरक्षा, गरिमा, ठंड से राहत और आत्मसम्मान देता है। तीसरा है धनदान, पैसा या संपत्ति देना, जो जरूरतमंदों की आर्थिक मदद करता है और आपको धन समृद्धि, व्यापार में सफलता और आर्थिक स्थिरता का फल देता है। चौथा है ज्ञानदान, ज्ञान बांटना, जो सबसे बड़ा, सबसे पवित्र और अमर दान माना गया है, क्योंकि ये नष्ट नहीं होता, चोरी नहीं होता और पीढ़ियों तक चलता है। ज्ञान ही वो धन है जो हमेशा बढ़ता है। पांचवा है भूमिदान, जमीन देना, जो अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि ये जीवन के लिए आधार, स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा प्रदान करता है। छठा है औषधिदान, दवाई या इलाज देना, जो बीमारों को जीवन दान देता है और आपको लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और परिवार की सेहत का फल देता है। सातवां है जलदान, प्यासे को पानी देना, जो सबसे साधारण लेकिन अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि पानी जीवन का मूल स्रोत है। और आठवां है गौदान, गाय देना, जो हिंदू संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ दानों में से एक है, क्योंकि गाय को माता माना जाता है और इसका फल असीमित पुण्य और परिवार की समृद्धि के रूप में मिलता है। लेकिन इन सबके पीछे एक शर्त है, दान दिल से, बिना दिखावे, बिना स्वार्थ के, सही इरादे और सही भावना के साथ करना चाहिए। पुराण में एक प्रेरणादायक और हृदयस्पर्शी कहानी है, जो दान की शक्ति को दर्शाती है और हमें निस्वार्थता का पाठ पढ़ाती है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसकी झोपड़ी में सिर्फ एक धान का दाना बचा था और एक भिखारी ने उससे खाना मांगा। ब्राह्मण ने बिना हिचकिचाए, बिना सोचे और पूरे मन से वो एकमात्र दाना उस भिखारी को दे दिया, क्योंकि उसका दिल करुणा और दया से भरा था। उसकी इस छोटी सी भक्ति, निस्वार्थता और त्याग की भावना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे सपने में दर्शन दिए और उसे धन धान्य, सोना चांदी, मवेशी और अपार समृद्धि से भर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दान की मात्रा नहीं, बल्कि मन की पवित्रता, त्याग की भावना और करुणा मायने रखती है। ब्रह्मांड पुराण कहता है कि दान देने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, नकारात्मकता दूर होती है, आपके आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है और आपकी आत्मा में एक गहरा सुकून आता है। दान का असर सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं है। पुराण के अनुसार दान आपके वंश को भी प्रभावित करता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से दान करता है, उसकी आने वाली पीढ़ियां समृद्ध, सुखी, स्वस्थ, बुद्धिमान और नैतिक रूप से मजबूत रहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दान आपके कर्मों का एक अभिन्न हिस्सा है और अच्छे कर्मों का फल पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म दर जन्म चलता है। पुराण में एक श्लोक है जो कहता है कि ददाति प्रतिगृह्णाति, जो आप देते हैं वो आपको वापस मिलता है, चाहे ये धन हो, शांति हो, स्वास्थ्य हो या पुण्य। लेकिन ध्यान रहे, दान को मजबूरी, गर्व, स्वार्थ या दिखावे से नहीं करना चाहिए। अगर आप दिल से दान नहीं करते तो इसका पुण्य नहीं मिलता और कभी-कभी नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे धन का नुकसान, मानसिक अशांति या परिवार में कलह। इसलिए पुराण सलाह देता है
कि दान हमेशा शुद्ध मन और सच्चे इरादे से करें। ब्रह्मांड पुराण में दान को मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति, आत्म साक्षात्कार और ईश्वरीय कृपा से भी जोड़ा गया है। जब आप दान करते हैं तो आपका मन हल्का होता है, आपको आत्मसंतुष्टि, गहरी खुशी और एक आंतरिक शांति मिलती है। पुराण कहता है कि दान करने से आपकी चेतना शुद्ध होती है, आपका अहंकार कम होता है, आपकी आत्मा प्रकाशित होती है, आपका मन ईश्वर के प्रति झुकता है और आप मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, ये हर हिंदू का और हर आध्यात्मिक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है। तो क्या दान सिर्फ एक सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा, एक आत्मिक शुद्धिकरण और ईश्वर तक पहुंचने का एक साधन है? चलिए इसे और गहराई से देखते हैं और समझते हैं कि दान कैसे आपकी आत्मा को मुक्त करता है, आपको ईश्वर के करीब लाता है और आपके जीवन को एक नया अर्थ देता है। पुराण में दान के 3 प्रकार बताए गए हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक दान वो है जो दिल से, सही समय पर, सही व्यक्ति को और बिना किसी अपेक्षा या स्वार्थ के किया जाता है, जैसे जरूरतमंद को खाना देना, छात्र को किताबें देना, बीमार को दवा देना या ज्ञान साझा करना। राजसिक दान वो है जो दिखावे, सम्मान पाने की इच्छा या बदले में कुछ पाने की आशा से किया जाता है, जैसे दान करके अपना नाम अखबार में छपवाना या समाज में प्रतिष्ठा कमाना। और तामसिक दान वो है जो गलत इरादे से, अनुचित समय पर या अपमान के साथ किया जाता है, जैसे किसी को दान देकर नीचा दिखाना, गलत व्यक्ति को देना या दान को बोझ समझकर देना। सात्विक दान ही सबसे पुण्यदायी और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि ये आपके आत्मा को शुद्ध करता है, आपके मन को शांति देता है और आपको ईश्वर की कृपा का पात्र बनाता है। दान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय और स्थान। ब्रह्मांड पुराण कहता है कि दान का फल समय और स्थान पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, गुरु पूर्णिमा या अन्य पवित्र तिथियों पर दान करने का विशेष महत्व है, क्योंकि ये दिन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे होते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए अनुकूल माने जाते हैं। इसी तरह तीर्थ स्थानों जैसे काशी, प्रयाग, हरिद्वार, द्वारका, ऋषिकेश, बद्रीनाथ या जगन्नाथपुरी में दान करने से पुण्य 2 गुना, 4 गुना या कभी कभी अक्षय हो जाता है। लेकिन ये सब तभी प्रभावी है जब आपका इरादा पवित्र हो, दान सही व्यक्ति या सही स्थान पर पहुंचे और इसे सम्मान, प्रेम और करुणा के साथ दिया जाए। आज के समय में दान की अवधारणा बदल रही है और नई ऊंचाइयों को छू रही है। लोग ऑनलाइन दान करते हैं, एनजीओ के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और गरीबी उन्मूलन के लिए योगदान देते हैं और आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान या महामारी के समय राहत सामग्री, दवाएं और सहायता भेजते हैं। ब्रह्मांड पुराण का संदेश आज भी प्रासंगिक और शाश्वत है। दान का असर आपके इरादे, आपकी भावना, आपकी निस्वार्थता और आपके कर्म पर निर्भर करता है। चाहे आप 1 रुपए का दान करें या लाखों का, अगर आपका मन साफ है, आपकी भावना पवित्र है और आपका इरादा दूसरों की भलाई के लिए है, तो इसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। साइंस भी कहती है कि दान करने से ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे खुशी के हार्मोन बढ़ते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य, तनाव कम करने, अवसाद से राहत और लंबी आयु में मदद करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि दान करने से हमारा मस्तिष्क अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर को बढ़ावा देता है, जो हमें समाज में एकजुट और संतुष्ट बनाता है। तो क्या प्राचीन ज्ञान, आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं? ये सोचने वाली बात है और हमें अपने जीवन में दान को अपनाने की प्रेरणा देती है। ब्रह्मांड पुराण दान को सृष्टि के चक्र,
कर्म के सिद्धांत और ब्रह्मांड की संतुलित व्यवस्था से भी जोड़ता है। ये कहता है कि जो आप देते हैं वो आपको वापस मिलता है, चाहे ये धन हो, शांति हो, स्वास्थ्य हो, ज्ञान हो या पुण्य। ये कर्म के सिद्धांत का हिस्सा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो दान करना एक तरह से अपने भविष्य को बेहतर करना है, अपने परिवार और समाज को समृद्ध करना है, सृष्टि के संतुलन में योगदान देना है और अपने आत्मिक विकास को बढ़ावा देना है। पुराण में एक श्लोक है जो कहता है, दानम भोगाय मोक्षाय च, दान से आपको भोग, सांसारिक सुख, समृद्धि और सुख सुविधाएं और मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति और ईश्वर का साक्षात्कार दोनों मिलते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि दान एक ऐसा बीज है जो आपको इस दुनिया में सुख, समृद्धि और परलोक में मुक्ति देता है, और ये बीज जितना पवित्र होगा उतना ही मीठा फल देगा। दान का समय भी मायने रखता है और इसका विशेष महत्व है। पुराण के अनुसार कुछ खास तिथियां जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, गुरु पूर्णिमा, वैकुंठ चतुर्दशी या त्योहारों के दिन जैसे होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर दान करना विशेष फल देता है। उदाहरण के लिए, अक्षय तृतीया पर दान करने से पुण्य अक्षय हो जाता है, यानी ये कभी खत्म नहीं होता और आपके कर्मों का सकारात्मक प्रभाव अनंत काल तक चलता है। इसी तरह धर्मशाला, स्कूल, अस्पताल, वृद्धाश्रम, गौशाला या मंदिर में दान करने से समाज को लाभ पहुंचता है, जरूरतमंदों की मदद होती है और आपको पुण्य मिलता है। लेकिन यह सब तभी काम करता है जब आप बिना लोभ, गर्व, स्वार्थ या दिखावे के दान करें और इसे सच्चे मन, प्रेम और करुणा के साथ अर्पित करें। दान का एक और पहलू है इसके नियम और सावधानियां जो इसे और प्रभावी बनाते हैं। ब्रह्मांड पुराण कहता है कि दान सही व्यक्ति को सही समय पर, सही तरीके से और सही भावना के साथ करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक योग्य ब्राह्मण, छात्र, विधवा, बीमार व्यक्ति, जरूरतमंद या सन्यासी को दान करना ज्यादा फलदायी है। इसके अलावा दान को सम्मान, प्रेम और करुणा के साथ देना चाहिए, न कि अपमान, हिकारत, दया के भाव या बोझ समझकर। अगर दान गलत हाथों में जाता है, जैसे किसी असंगत, अयोग्य या नकारात्मक व्यक्ति को देना या गलत इरादे से दिया जाता है, तो इसका पुण्य नहीं मिलता और कभी-कभी नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे धन का नुकसान, मानसिक अशांति या परिवार में कलह। इसलिए पुराण सलाह देता है कि दान करने से पहले अपने इरादे की शुद्धता, प्राप्तकर्ता की योग्यता और दान के उद्देश्य का ध्यान रखें ताकि इसका पूरा लाभ मिले। तो दोस्तों, ब्रह्मांड पुराण के अनुसार दान करने से क्या होता है? ये आपको धन, शांति, स्वास्थ्य, दीर्घायु, समृद्धि और मोक्ष देता है, लेकिन इसके लिए आपका इरादा, समय, तरीका, नियम और भावना सही होना चाहिए। दान आपके मन को शुद्ध करता है, आपके वंश को समृद्ध और सुखी बनाता है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, आपके समाज में एकता और करुणा फैलाता है और आपको सृष्टि के चक्र में एक सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, दान आपको दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम, सहानुभूति, दया और एकता की भावना सिखाता है, जो जीवन का असली धन है। ये आपको दूसरों के दर्द को समझने, उनकी मदद करने, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और ईश्वर के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है, जो आपको एक बेहतर इंसान, एक संवेदनशील आत्मा और एक आध्यात्मिक योद्धा बनाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आप दान करते हैं और आपको क्या अनुभव हुआ? क्या आपने ब्रह्मांड पुराण के इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में आजमाया है? क्या आपने कभी अन्नदान, वस्त्रदान, ज्ञानदान, भूमिदान, औषधिदान, जलदान या गोदान किया है
और इसका असर आपको कैसे लगा? क्या आपने कभी किसी खास तिथि जैसे अक्षय तृतीया, अमावस्या या तीर्थ पर दान किया है और उसका अनुभव कैसा रहा? क्या आपने किसी आपदा के समय या सामाजिक कल्याण के लिए दान किया है और इससे आपको आत्मिक संतुष्टि मिली? नीचे कमेंट करें और अपनी राय, अपने अनुभव, अपनी कहानियां और अपने सवाल साझा करें। हमें आपकी बातें सुनने में खुशी होगी और इससे हमारी चर्चा और समृद्ध होगी। अगर आपको ऐसे ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियो पसंद हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिले। अगली वीडियो में हम किसी और रोचक, गहराई से और प्रेरणादायक विषय पर बात करेंगे। शायद ब्रह्मांड पुराण की किसी और कथा पर, किसी और पुराण की कहानी पर, हिंदू धर्म के किसी और आध्यात्मिक पहलू पर या जीवन के किसी और रहस्य पर। तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री हरि और अपने जीवन में दान की शक्ति को अपनाएं।